किसकी बात करते हैं बताओ बेटा, बात करें इसको। देखो इसमें क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं ना, अमीटर, वोल्ट मीटर, गुड़े बात करें गैल्वेनोमीटर, साथ में गुड़े बात करें हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज, ये सब इंटर कनेक्ट करके वो क्वेश्चन बनाता है। तो अगर अपन देखना चाहें बेटा, बात करें किसके बारे में बात कर रहे हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। व्हीटस्टोन ब्रिज गुड़े बात करें, दो टाइप के सर्किट आते हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में, एक बैलेंस होता है, दूसरा अनबैलेंस होता है। पर आपकी जो एनसीईआरटी वो बैलेंस्ड ही है, मतलब क्वेश्चन जब भी आएगा बैलेंस पर ही आएगा, पर अपन नॉन बैलेंस भी देख लेंगे। तो गुड़े बात करें क्या देख रहे हैं सबसे पहले, व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करते हैं ना। ब्रिज मतलब समझ में आ रहा होगा, दो चीजों को जोड़ने वाले गुड़े बात करें स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, ब्रिज बोलते हैं। जो दो गुड़े बात करें पता है कंपोनेंट को जोड़ रहा है, दो स्ट्रक्चर को जोड़ रहा है, उसको अपन ब्रिज बोलते हैं। करना यहाँ पे कुछ भी नहीं है। गुड़े बात करें व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, कॉम्बिनेशन या गुड़े बात करें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ, हमारे पास बेटा बात करें क्या, 4 रेजिस्टेंस है, 4 रेजिस्टेंस को बेटा बात करें जोड़ना है, ठीक है, किसके फॉर्म में, साइकिल के फॉर्म में। तो जैसा स्ट्रक्चर आएगा उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, उसको बोलते हैं अपन व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा, ब्रिज अगर दे रखा है तो ब्रिज से आपको समझ में आ रहा होगा कि दो चीजों को जोड़ना है। जोड़ना क्या है, कुछ भी नहीं, आपको बेटा बात करें यहाँ पे दो रेजिस्टेंस एक ही गुड़े सीरीज में लेना है, दो रेजिस्टेंस एक सीरीज में लेना है, और इन दोनों को बेटा आपस में जोड़ देना है, ठीक है। या 4 रेजिस्टेंस को जोड़ने वाले जो गुड़े बात के ब्रिज को अपन बोलते हैं क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। जैसे अपने 4 रेजिस्टेंस लिए यहाँ पे बेटा बात हमारे पास 1 2 3 4, आप बोलो कि ये रेजिस्टेंस अलग अलग कैसे होंगे, हो सकते हैं आराम से, ये अलग मेटल का ले लो, ये अलग मेटल का ले लो, ये अलग मेटल का, ये अलग मेटल का। अगर अलग अलग मेटल के अपन वायर लेते हैं तो बुरे बात कर, आपको अच्छी तरह पता है हर वायर की बेटा बात करें करंट के फ्लो को अपोज करने की टेंडेंसी क्या होती है, अलग अलग होती है। इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस अलग होगा, इसका रेजिस्टेंस अलग होगा। रेजिस्टेंस तो पूरे वायर के द्वारा ही बुरे बात कर शो किया जाता है। ये बात अलग है कि अपन रेजिस्टेंस को गुड़े एक्सप्रेस करने के लिए छोटा सा गुड़े बात की जिग लाइन बना देते हैं और यहाँ लिख देते बेटा बात करें आर है ये, ठीक है। या फिर इसको लिख दिया अपन ने बेटा बात करें क्या है, ये R1 रेजिस्टेंस है, जैसे आपके इनसेट में लिखा है R1 R2 R3, पर अपन इसको क्या लेके चलेंगे बेटा बात करें, P मान लो, या आपकी एनसीईआरटी कह रही है R1 तो R1 मान लो। दूसरा रेजिस्टेंस बेटा बात करें कौन सा, ये यहाँ पे बता दी, ये पूरे वायर के द्वारा ही जब इसमें से करंट फ्लो होगा तो कपने गुड़े बात करें अंदर बहने वाले करंट के फ्लो का अपोज किया जाता है, ठीक है। लेकिन अपन केवल यहाँ छोटे से गुड़े बात करें पता है, जगह पे छोटी सी लाइन पे क्या बना देते हैं, जिग लाइन बना देते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्यू रेजिस्टेंस, जिसको आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है, R2। एक हमारे पास गुड़े बात कर रहे क्या है, थर्ड लाइन है, थर्ड वायर है, इसका अपना गुड़े करंट के फ्लो को अपोज करने की टेंडेंसी होगी, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें गुड़िया, R रेजिस्टेंस बोल दो, या इसी को आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है, R3, है ना। आप इसको बोल सकते हो R1 R2 R3 R4, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये तीन हमारे पास गुड़े बात करें नॉन रेजिस्टेंस है तो इनकी हेल्प से बेटा बात करें हम किसी भी एक अननोन वायर के रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो मेन यूज है वो केवल इतना है गुड़े बात करें कि अगर मेरे पास तीन नॉन रेजिस्टेंस है और कोई एक अननोन बेटा बात कर रेजिस्टेंस है, वायर है, तो उसकी गुड़े बात कर पता है वैल्यू को अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। ये बेटा बात कर अपने चौथा ले लिया, ये चौथा वायर है, इसका अपना गुड़े बात का करंट की फ्लो करने का अपोज होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, एस बोल दो, या इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, R4, जैसा आपको बोलना है। ये 4 वायर या 4 रेजिस्टेंस आप गुड़े बात करें पता है एक साइकिल मतलब पैटर्न में जोड़ते हो, साइक्लिक मैनर में अरेंज करते हैं। तो एक अगर बेटा बात करें इस वायर को माने एक ही माने, और एक इसको बेटा बात कर माने, एक इसको अपन एक आर्म माने पूरा का पूरा, ये एक आर्म है कौन, P और Q, और ये दूसरी आर्म है R और S, और ये आपस में क्या बेटा बात करें कनेक्ट है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रिज पैटर्न। या फिर अपन ऐसा बोल दो कि 4 रेजिस्टेंस गुड़े बात करें जब साइकिल मैनर में आपस में अरेंज होते हैं तो क्या बनता है, 2 रेजिस्टेंस के बीच में ब्रिज बनता है, 2 रेजिस्टेंस ब्रिज, 2 रेजिस्टेंस आपस में ब्रिज के दौरान जुड़े, 2 रेजिस्टेंस ब्रिज के द्वारा जुड़े, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं ब्रिज पैटर्न। अब कंडीशन क्या है यहाँ पर, अगर अपन गुड़े बात करें इनको 4 पॉइंट मानते हैं, फर्स्ट ब्रिज जो इन 2 रेजिस्टेंस को जोड़ रहा है, सेकंड ब्रिज जो गुड़े बात करें P और Q को जोड़ रहा है, इसको अपन ने क्या बोला बेटा बात करें, B पॉइंट बोल दिया, इसको अपन ने गुड़े बात करें C पॉइंट बोल दिया, ठीक है, C पॉइंट बोल दिया, इसको अपन ने क्या बोला बेटा बात करें, D पॉइंट बोल दिया, D पॉइंट बोल दो आप इसको। तो 2 रेजिस्टेंस को जोड़ने वाला गुड़े बात का पॉइंट आपस में ब्रिज ही होता है, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, किसी भी गुड़े बात के 2 ब्रिज पर या 2 पॉइंटों पर आपको बैटरी या सेल कनेक्ट करना है, ठीक है, क्या कनेक्ट करना है, सेल। अब अगर अपन देखें यहाँ पर, ये मैंने जैसे यहाँ पर एक सेल जोड़ दिया, इनके बीच में आपने सेल जोड़ दिया, सेल मतलब बैटरी, कम वोल्ट की बैटरी हुई अपन क्या बोलते हैं, सेल, और सेल का बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, बैटरी,
एक ही चीज है, ठीक है। ये आपने बैटरी जोड़ दी, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, ठीक है, हाई पोटेंशियल टर्मिनल लो पोटेंशियल टर्मिनल या प्लस गुड़े बात का टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, इसके गुड़े बात का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को अपन ये बोल देते हैं, ये क्या है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ और वोल्टेज कब लिखते हैं ये अपन अच्छे से जानते हैं। ईएमएफ कब बोलते हैं, जब सर्किट से करंट का फ्लो नहीं हो रहा होता है, और वोल्टेज कब बोलते हैं, सर्किट से करंट का फ्लो हो रहा होता है, मतलब कहीं कंज्यूम हो रहा होता है। बात समझ पा रहे हो, ठीक है। अच्छा गुड़े बात कर, आप चाहो इस सर्किट को आपको ऑन ऑफ करना है तो आप यहाँ पे क्या लगा दो बेटा, बात करें की लगा दो, कुंजी लगा दो, समझ पा रहे, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, सर्किट को अपन ऑन ही रखेंगे, है ना। अगर गुड़े बात करें दो ब्रिज के गुड़े बात करें पता है, या टर्मिनल के अक्रॉस अपन क्या लगाते हैं, ईएमएफ लगाते हैं, तो रिमेनिंग जो 2 टर्मिनल होते हैं, 2 ब्रिज होते हैं, उनके बेटा बात के बीच अपन क्या कर देते हैं, एक दीदी बात का तार को जोड़ देते हैं। अब तार होगा तो तार की गुड़े बात करें करंट के फ्लो को अपोज करने की टेंडेंसी भी तो होगी, ठीक है ना। यहाँ पे गुड़े बात के अपन क्या करते हैं, जल्दी बताओ, एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं, समझ पा रहे। गैल्वेनोमीटर में आपको अच्छे से पता है निडल लगी होती है, क्या लगी होती है बेटा बात कर, निडल लगी होती है, जो करंट के फ्लो को डिटेक्ट करती है। अगर ये बेटा बात करें 0 पॉइंट है तो स्टार्टिंग में जब करंट का फ्लो नहीं होता है तो गैल्वेनोमीटर की निडल कहां पर होती है, 0 को इंडिकेट करती है। लेकिन जैसे इसमें करंट का फ्लो होता है और जिस डायरेक्शन में होता है उस डायरेक्शन के अलोंग ये क्या करने लगती है, कंप्लीट डिफ्लेक्शन देने लगती है। करंट को मेजर करना काम गैल्वेनोमीटर का नहीं होता है, सर्किट में करंट का बहना, करंट की प्रेजेंस और एब्सेंस को डिटेक्ट करना किसका होता है, गैल्वेनोमीटर का फंक्शन होता है बाय द गुड़े बात का डिफ्लेक्शन ऑफ, जल्दी बोलो, देयर निडल। अपने निडल की डिफ्लेक्शन के द्वारा ये करंट की प्रेजेंस और एब्सेंस को बताती है, ठीक है। अच्छा इस तार है, ये तार है, तार है, अल्टीमेटली गैल्वेनोमीटर बनाई किसका है, मेटल का ही है, तो गुड़े बात का इसका मतलब इसका भी क्या होगा, अपना रेजिस्टेंस होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आईजी की जगह आरजी क्या बोलेंगे इसको, खैर जी बोलो, अपने आप में वो रेजिस्टेंस ही है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, या उसी को आप चाहो तो क्या बोल सकते बेटा बात करें, आरजी, क्या बोल सकते हो, आरजी, ठीक है। अब कंडीशन क्या है बताओ गुड़े बात करें, ये अगर इस आर्म में से करंट का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है तो डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर इस तार में से मतलब इस आर्म में से करंट का फ्लो नहीं हो रहा है तो ये निडल हमेशा क्या रहेगी, 0 पर ही इंडिकेट करेगी। मतलब आईजी के अंदर जो करंट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। आईजी मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर करंट, गैल्वेनोमीटर में से बहने वाली जो करंट है अगर गुड़े बात करें वो 0 है तो इसका मतलब अपन इसको क्या बोलते बेटा बात, क्या बताओ जल्दी बोलो, क्या बोलते इसको, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस क्यों बोला वो भी अपन देख लेंगे बेटा बात करें हमारे पास, ठीक है। तो पहले अपन ब्रिज तो देखो, ये दीदी बात कर ब्रिज बनता है, 4 रेजिस्टेंस को साइक्लिक मैनर में अरेंज करना है, 2 रेजिस्टेंस के बीच के गुड़े पॉइंट को अपन ब्रिज बोलते हैं। कि यहाँ पे अगर 4 रेजिस्टेंस है तो डेफिनेटली आपको 4 ही ब्रिज मिलेंगे, किन्हीं भी 2 गुड़े बात के टर्मिनल के अक्रॉस अपन को एक सेल लगाना है, मतलब बैटरी लगानी है गुड़े बात करें, और रिमेनिंग 2 टर्मिनल के बीच अपन को क्या लगाना है, जी लगाना है। अच्छा आप चाहो गुड़े बात करें तो इनको चेंज कर सकते हो, जैसे अपन चाहें, मुझे तो यहाँ बैटरी लगाना है, ठीक है, तो बी और डी के अक्रॉस बैटरी लगा दो, तो गुड़े बात के सी के अगेंस्ट क्या अक्रॉस क्या लगा देंगे अपन, जल्दी बोलो, गैल्वेनोमीटर लगा देंगे। ऐसा नहीं कि आप उसको याद रखो, आप जो गैल्वेनोमीटर को यहां लगा दो तो बैटरी कहां लग जाएगी बताओ बेटा बात करें, इन 2 टर्मिनल के अक्रॉस लगेगी। बात समझ पा रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ये एक गुड़े बात करें गैल्वेनोमीटर का फिगर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मुझे अपन को पढ़ना क्या बेटा बात करें, अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन पर, या बैलेंस कंडीशन बोल सकते हो, एट बैलेंस्ड कंडीशन, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, संतुलन अवस्था पर, संतुलन अवस्था पर। ये संतुलन होता क्या है, बैलेंस कंडीशन क्या होती है, ये तो देखना है अपन को, संतुलन पर, है ना। बैलेंस कंडीशन क्या होती है बेटा बात कर रहे हैं, बैलेंस कंडीशन वो होती है कि जितना बेटा बात करें करंट का फ्लो अपर आर्म में हो रहा है, अगर उतना ही करंट का फ्लो लोअर आर्म में हो रहा है तो इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें बताओ, इसको अपन बोलते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। जैसे आपने कहा ये सेल है, सेल के हाई पोटेंशियल से करंट का फ्लो होगा, करंट की बात करेंगे बहती की आई था, ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पहुंची करंट को मिला जंक्शन, ऊपर जा सकते हैं कि नीचे भी जा सकती है, दोनों जगह जा सकती है क्योंकि तार है, ठीक है। पर जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां करंट का फ्लो कम होगा, और जिस आर्म का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, वहां करंट का फ्लो ज्यादा होगा। पता चला ऊपर वाला गुड़े बात करें जो हमारे पास क्या था, जल्दी बताओ बेटा बात, ये आर्म था, ये सिल्वर का बना है, ये गुड़े बात क्या आयरन का बना दिया आपने, रेजिस्टेंस कम है, करंट का फ्लो ज्यादा होगा अपर आर्म से, और लोअर आर्म से क्या होगा, कम होगा। ये बात समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हो, ठीक है। अगर अपन बोलना चाहें इक्विलिब्रियम कंडीशन, बैलेंस कंडीशन क्या होती है, आई का करंट का फ्लो हुआ, आई गुड़े बात के जैसे जंक्शन पे पहुंची, आई करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, ऊपर वाली क्या बोली आपने I1, और नीचे वाली करंट क्या बन गई बेटा बात कर I2, मतलब जो आई करंट आपने दी ये रियल में 2 पार्ट में डिवाइड होगी, I1 प्लस I2, ठीक है। अब जितनी गुड़े बात कर करंट यहां से आगे बढ़ी इतनी ही इस रेजिस्टेंस से आगे निकली होगी, यहां पहुंची मतलब जंक्शन पर आ गई, ये I2 बेटा बात कर आगे पास हो रही थी, यहां पहुंची जंक्शन पर आ गई। अब इसके पास 2 रास्ते हैं, एक तो ये है, एक ये है,
यहां तो उसको जाना ही है, क्यों? क्योंकि बैटरी जितना करंट देती है वो वापस इतनी ही लेने की डिमांड करती है। समझ पा रहे हो? आप किसी को जितना पैसा देते हो वापस उतनी लेने की कोशिश करते हो। तो अगर यहां से पूरी आई करंट गई तो बैटरी को आई करंट वापस चाहिए। समझ पा रहे हैं? अब आई करंट वापस को कब मिलेगी? आई करंट उसको वापस सीधी बात करें तब मिलेगी जितना इस आर्म को दिया उतना ही ये आर्म लौटा इसको। मतलब यहां से क्या लौट किया बेटा बात करें, I1 लौट किया है, और जितने गुड़े इस आर्म को गया था I2 उतना ही बेटा बात की इसको लौटा दे। क्या लौटा दे? I2। तो सोचो I1 I2 दोनों मिलेगी तो बताओ फिर से क्या बन गया? I तो बनी। I मतलब क्या है? I1 प्लस I2, ये करंट मिल जाए। तो यहां से I1 जा रही, यहां से I2 जा रही है, लेकिन जैसे यहां पहुंची और ये यहां पहुंची, अब बताओ एक वायर के अंदर गुड़े बात करें करंट के फ्लो की केवल एक डायरेक्शन हो सकती है। एक वायर में एट द टाइम गुड़े बात करें करंट की फ्लो की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। या तो करंट बेटा बात करें ऊपर से नीचे जाए या तो नीचे से ऊपर जाए। लेकिन आपको अच्छे से पता है किसी भी गुड़े बात करें वायर में करंट का जो फ्लो होता है वो कहां होता है? उसके हायर पोटेंशियल टर्मिनल टू लोअर पोटेंशियल टर्मिनल होता है। करंट का फ्लो हमेशा किसी भी तार में एक ही डायरेक्शन में होगा, वो भी हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब जब करंट गुड़े बात करें फ्लो होना स्टार्ट किया, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, अब बताओ कहां जाए? या तो वो नीचे से ऊपर जाएगा या तो ऊपर से नीचे जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये ऊपर से नीचे आ जाए और ये नीचे से ऊपर आ जाए, अदरवाइज यहाँ पे करंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और कुछ करंट का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। अब एक ही समय पर अगर अपन गुड़े बात की गैल्वेनोमीटर से दो करंट को फ्लो करें, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, तो बताओ डिफ्लेक्शन कहां जाए? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? गलत हो जाएगा ना। दो करंट का फ्लो हो ही नहीं सकता, एक समय पे एक ही काम कर सकता है। अगर ऊपर से नीचे हो रही है करंट का फ्लो तो हो सकता है क्लॉकवाइज रोटेशन करे, और नीचे से ऊपर जा रहा तो हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज। अब एक ही समय पे अगर तुम दो डायरेक्शन में करंट का फ्लो करोगे तो क्या वो गुड़े बात करे बताओ डिफ्लेक्शन दो डायरेक्शन में एक साथ दे पाएगा? इसलिए अपन क्या बोलते हैं, किसी भी वायर के अंदर एक समय पर एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो सकता है। पर दीदी बात करें होता क्या है? होता ये बेटा बात करें कि जो बी पॉइंट है और जो डी पॉइंट है, इन दोनों एक अपन बैलेंस कंडीशन की बात करें तो बैलेंस का कंडीशन का मतलब क्या है? जितना करंट दो चारों रेजिस्टेंस को मिला है उतना ये वापस लौटा है। मतलब जितना करंट बैटरी ने दी है उतना ही तुम्हें वापस मिलना चाहिए करंट। ठीक है। अब अगर मैं यहां से करंट गुड़े बात करें पता है ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर लॉस मतलब फ्लो करता हूं तो दोनों करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, आपस में लॉस हो जाएंगे। मतलब गुड़े बात कर क्या हो जाएंगे? सोचो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, कुछ ना कुछ बैटरी को करंट का लॉस हो जाएगा। बी पॉइंट और डी पॉइंट दोनों पॉइंटों को गुड़े बात करें पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। बैलेंस कंडीशन उसको बोलते हैं। बैलेंस कंडीशन किसको बोलते हैं? फर्स्ट नंबर याद रखो, जब गुड़े बात करें पता है व्हीटस्टोन ब्रिज में या गुड़े बात करें साइक्लिक रेजिस्टेंस गुड़े स्ट्रक्चर में जो बी पॉइंट है उसका पोटेंशियल किसके बेटा बात करें? डी पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर। जिन दो टर्मिनल के अक्रॉस आपने बेटा बात कर गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, अगर उन दोनों टर्मिनल का बेटा बात करें क्या पोटेंशियल सिमिलर हुआ, इक्वल हुआ, बराबर हुआ, तो इसको अपन बोलते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की पहली कंडीशन है कि जिन दो टर्मिनल के बीच में आपने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है उन दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल सिमिलर होना चाहिए। सिमिलर होने का मतलब क्या है? जितना पोटेंशियल इसका है उतना ही पोटेंशियल इसका है। अब सोचो करंट का फ्लो कहां करोगे? ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर? कहीं नहीं होगा। अगर दोनों टर्मिनल का अगर पोटेंशियल पर सिमिलर कर दें तो करंट कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि करंट की फ्लो होने की टेंडेंसी हमेशा कहां है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज उसको बोलते हैं जिन दो टर्मिनल में गुड़े बात करें ऐसे ब्रिज को बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं जिसमें जिन दो टर्मिनल के अक्रॉस आपने क्या लगाया? गैल्वेनोमीटर लगाया है, उन दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल क्या हो? सिमिलर हो। तो करंट का फ्लो ना तो ऊपर से नीचे जाएगा ना तो नीचे से ऊपर। अब सोचो गुड़े बात करके पोटेंशियल सिमिलर है तो क्या इसमें से करंट का फ्लो होगा? नहीं, इसमें से करंट का फ्लो नहीं होगा। मतलब जो गैल्वेनोमीटर का गुड़े बात कर वायर है, जो गैल्वेनोमीटर आपका गुड़े बात कर डिवाइस है, जो बेटा बात कर ये तार लगा रखा है, इसमें से करंट का फ्लो कितना होगा? जीरो। गैल्वेनोमीटर करंट की वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज उसको बोलते हैं जिसमें गुड़े बात कर रहे हैं क्या हो? ऐसे गुड़े बात के दो टर्मिनल जिनके अक्रॉस आपने बेटा बात करें क्या लगा रखा है? गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, उन दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल सिमिलर हुआ तो गैल्वेनोमीटर से बहने वाली करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? बताओ बेटा बात करें जीरो। मतलब आपको सेकंड पॉइंट याद क्या रखना है गुड़े बात करें कि जल्दी बोलो, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज द वैल्यू ऑफ गैल्वेनोमीटर करंट इज ऑलवेज जीरो। अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो गैल्वेनोमीटर से बहने वाली करंट की वैल्यू क्या होगी? जीरो। गुड़े बात करें अगर ऐसी कंडीशन है, समझ पा रहे हैं, तो गुड़े बात करें अगर इनके रेजिस्टेंस का अपन रेशो देखें, क्या देखें बेटा बात करें? रेजिस्टेंस का रेशियो। तो जो अपर आर्म है जहां से करंट जा रही थी I1, सोचो इसमें से क्या निकली बेटा? I1 यहां से निकली। गुड़े बात करें यहां से करंट जा नहीं सकती नीचे, क्यों? क्योंकि जितना गुड़े बात करें इस पॉइंट का पोटेंशियल है उतना इस पॉइंट का पोटेंशियल है।
करंट का फ्लो कहाँ होता है, हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, पर पोटेंशियल तो सिमिलर है, तो ये करंट आएगी जरूर यहाँ पर, लेकिन नीचे नहीं जा सकती, तो वो सारी करंट बेटा बात कर I1 कहाँ चली जाएगी गुड़िया बात कर, सोचो Q में से वापस आ जाएगी, समझ पा रहे यहाँ से क्यों। अब जैसे ही गुड़िया बात करें I2 गई R में से, जैसे वो गुड़िया D पॉइंट पे पहुंची, अब ये करंट ऊपर नहीं जा सकती, मतलब गैलोमीटर वायर में से फ्लो नहीं होगी, क्यों, क्योंकि जितना बेटा बात करें पोटेंशियल डी पॉइंट का है उतना ही पोटेंशियल किसका है, बी पॉइंट का, इसका मतलब इस वायर में से करंट का फ्लो होगा नहीं, तो जितनी करंट बेटा बात करें आर में से निकली है वो सारी की सारी कहां एंटर कर जाएगी, एस में, समझ पा रहे, कितनी थी ये करंट I2, और I2 करंट गुड़े बात करें एस में से फ्लो होके वापस गुड़े सी पॉइंट पर आ जाएगी, तो बी से सी की तरफ I1, डी से सी की तरफ I2, दोनों गुड़े बात करें एक ही पॉइंट पर आएंगी, यहां लगता है गुड़े बात करें जंक्शन लो, याद आ रहा है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जंक्शन पे आने वाली करंट बराबर जंक्शन से जाने वाली करंट, यहां भी तो वही था, जंक्शन पे आने वाली बराबर जंक्शन से जाने वाली, आई थी और वो किसमें डिवाइड होगी, I1 और I2, मतलब I क्या है, I1 प्लस I2, वो गुड़े बात करें कंडीशन है, तो इसका मतलब अगर ये वाली कंडीशन फॉलो हो जाए तो अपर आर्म गुड़े बात करें और लोअर आर्म जो रेजिस्टेंस का रेशियो है, अपर आर्म है ये वाली आर्म और लोअर आर्म है ये वाली आर्म पूरी, यहां दो रेजिस्टेंस की गुड़े बात करें पता है, सीरीज कॉम्बिनेशन को अपन बोलते हैं लोअर आर्म, और दो रेजिस्टेंस की बेटा बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलते हैं, अपर आर्म और लोअर आर्म के रेजिस्टेंस का रेशियो, गुड़े बात करें अपर आर्म के रेजिस्टेंस और लोअर आर्म के रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो क्या होता है, बराबर होता है, P अपॉन Q इसको टू क्या आ जाएगा बेटा बात कर R अपॉन S। अगर मुझे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ना है तो मुझे सिर्फ 3 कंडीशन याद रखना है, 3 कंडीशंस के अलावा आपको कोई क्वेश्चन बुरे बात कभी गलत होगा नहीं। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज वो होता है जहां पे बुरे बात करें ब्रिज में जिन दो टर्मिनल के अक्रॉस आपने गैलोमीटर लगाया है उन दोनों का पोटेंशियल सिमिलर हो, अगर उनका पोटेंशियल सिमिलर हुआ तो गैलोमीटर में से बहने वाली करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, मतलब गैलोमीटर करंट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगर गैलोमीटर करंट पूरे बात कर वैल्यू जीरो आई तो गैलोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, तो अपन क्या बोलेंगे, नो डिफ्लेक्शन। क्या बोलोगे बेटा बात करें, नो डिफ्लेक्शन, इसी को अपन बोलते बुरे बात करें जीरो डिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, जीरो डिफ्लेक्शन। इसी को बुरे बात करें बुक्स बोलती है नल डिफ्लेक्शन। क्या बोलती है, नल डिफ्लेक्शन बुरे बात करें, समझ पा रहे हो। हिंदी में इसी को अपन बुरे बोलते हैं शून्य विक्षेप विधि। क्या बोलते हैं बुरे बात करें, शून्य विक्षेप बुरे बात करें मेथड। तो नो डिफ्लेक्शन बोलो, जीरो डिफ्लेक्शन बोलो, नल डिफ्लेक्शन बोलो, जीरो या शून्य विक्षेप बुरे बात कर मेथड बोलो। तो जो हमारे पास बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है वो जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पर बेस्ड होता है। किस पर बेस्ड होता है, जीरो डिफ्लेक्शन या नल डिफ्लेक्शन, शून्य विक्षेपण बुरे बात कर पता है मेथड या विधि पर आधारित होता है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं अपन, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की बात कर रहे हैं। आपके एनसीईआरटी में केवल बैलेंस्ड है, ठीक है, अपन अनबैलेंस की भी बात करेंगे। अनबैलेंस में क्या होगा, सब उल्टा हो जाएगा, वी डी नॉट इक्वल्स टू वी बी, बी पॉइंट का पोटेंशियल डी के बराबर नहीं होगा। अब नहीं होगा गुड़िया, अगर ये ज्यादा पोटेंशियल है तो करंट का फ्लो ऊपर से नीचे जाएगा, अगर ये हाई पोटेंशियल है तो करंट का फ्लो नीचे से ऊपर जाएगा। तो अपन को पता है कि करंट इसमें से गुजरी तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, मतलब आई जी की वैल्यू जीरो नहीं आएगी, तो जीरो डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, डिफ्लेक्शन मिलेगा, मतलब P अपॉन Q नॉट इक्वल्स टू R अपॉन S। तो बैलेंस बुरे बात करें व्हीटस्टोन ब्रिज में बी और डी पॉइंट का पोटेंशियल सिमिलर है, तो गैलोमीटर से बहने वाली करंट की वैल्यू जीरो है, तो गुड़े बात करें P अपॉन Q बराबर क्या है, R अपॉन S। ये 3 कंडीशन ही गुड़े बात करें बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को एक्सप्लेन करती हैं। ठीक है, अच्छा ये आएगा कैसे, इसको दीदी बात कर प्रूफ करना है, P अपॉन Q R अपॉन S में कैसे गुड़े बात कर रहा था, ये 12th के हिसाब से तुम्हें समझ में आ रहा है। फिगर बनाना है, जो जो तुमने किया है उनको थ्योरी में भी लिख देना है ताकि तुम्हारी लाइनें बड़ी हो जाए, और फिर गुड़े बात करिए की पॉइंट करके लिखना है, और फिर उसको क्या कर देना है, अगर उसने पूछा कि प्रूफ करो तो प्रूफ कर दो। क्या लगाना बेटा बात का बताओ, यहां मुझे 2 साइकिल गुड़े बात के मिल रहे हैं, 2 साइकिल मतलब कहां से मिल रहा है बताओ जरा। एक मिल रहा है मुझे ए बी गुड़े बात करें डी और ए जहां से चले, और दूसरा क्या बेटा बी सी डी और बी, ये वाला ये अलग साइकिल है, एक अलग साइकिल है। तो मुझे अगर P अपॉन Q गुड़े बात करें R अपॉन S के बराबर शो करना है तो उनको क्या लगाना है बेटा बात के बताओ, यहाँ पे बिल्कुल जल्दी बताओ क्या लगाना है, बिल्कुल अप्लाई गुड़े बात करें, क्या अप्लाई करना है जल्दी बोलो, KVL। KVL कहां पे बेटा बात करें, इन जल्दी बोलो इन लूप बोलो या साइकिल बोलो, इन लूप गुड़े बात कर जल्दी बोलो, A B D A, समझ पा रहे, या फर्स्ट लूप बोलो गुड़े बात करें, तो लूप में गुड़े बात कर KVL लगा दो। अच्छा KVL अपन को अच्छे से पता होगा, KVL क्या होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, बोलो जरा उसको, फिर से बोलो एक बार। बात ठीक है ना चारी,
किसी भी गुड़े बात करें क्लोज सर्किट में अगर अपन चलते, क्योंकि क्लोज सर्किट में केवीएल लगता है ना, तो किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर जितने भी गुड़े बात करें एलिमेंट आते हैं उनके टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है, जो पोटेंशियल गुड़े बात करें डिफरेंस है, उसका जो गुड़े बात करें टोटल एल्जेब्रिक सम बीजगणितीय योग होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। किसी भी बंद परिपथ में उसके सभी अवयवों के स्तरों के सापेक्ष होने वाले विभव पतन का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। द टोटल एल्जेब्रिक सम गुड़े बात करें अक्रॉस द गुड़े बात करें टर्मिनल ऑफ ऑल एलिमेंट इन एनी क्लोज सर्किट, इस गुड़े बात करें क्या, ऑलवेज जीरो। द टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ गुड़े बात करें क्या, पोटेंशियल डिफरेंस और गुड़े बात करें पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द गुड़े बात करें टर्मिनल ऑफ ऑल एलिमेंट इन एनी क्लोज सर्किट इज ऑलवेज जीरो। छोटी सी बात है, क्लोज सर्किट हो उसके जितने भी एलिमेंट हो, जैसे यहां गुड़े बात करें कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, जो लगाना है वो लगाओ, उन सबके गुड़े पोटेंशियल ड्रॉप को जोड़ो। अगर वो साइकिल है जहां से चलिए वहीं पर आप लौट के आए तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो आ जाएगा। वोल्टेज डिफरेंस क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। छोटी सी बात थी, वो अपन लिख चुके थे। केवीएल गुड़े बात कर यहां पे लगाया, याद है कुछ अपने पैटर्न देखा था, करंट की डायरेक्शन में अगर अपन रेजिस्टेंस में जा रहे हैं तो हमने क्या लिया था, प्लस, और करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे तो अपन ने क्या लिया था, माइनस। दूसरी बात, अगर सेल था तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल का हमने गुड़े बात करें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिया था, पॉजिटिव। और अगर नेगेटिव टर्मिनल मुझे पहले मिले तो उसको क्या लिया था, अगर कैपेसिटर था तो उसकी फर्स्ट जो प्लेट है वो अगर पॉजिटिव प्लेट है तो पॉजिटिव प्लेट अगर मुझे पहले मिलती है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, प्लस, और अगर पहले नेगेटिव प्लेट मिलती है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अगर इंडक्टर है तो इंडक्टर में भी वो रेजिस्टेंस की तरह होता है, करंट की डायरेक्शन में जा रहे तो प्लस और करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे तो माइनस। ये सारे रूल लिखवाए थे। मैं गुड़े ए से चलता हूं, ठीक है, ए से चलो। ए से गुड़े बात के अपन चलते और कहां लौट के आते बेटा, ए पर आते हैं, ठीक है। ए से बताओ गुड़े बात कर चले अपन, ए से कितना मिला, सबसे पहले किससे गुजरे आप, पी से। आप चाहो तो ऐसे भी जा सकते हो, ठीक है। अभी अपन ऐसे जाते, बताओ ऐसे जाना है कि ऐसे जाना है, ऊपर से जाओ। तो गुड़े बात कर अपन सबसे पहले जैसे आगे बढ़े ए से, तो ए से जब आप आगे बढ़े बी की तरफ तो आपको एक रेजिस्टेंस मिला। जो रेजिस्टेंस है मतलब ये कोई इलेक्ट्रिकल एलिमेंट आया, इसने कुछ ना कुछ गुड़े बात करें वोल्टेज का ड्रॉप किया होगा। अब वो वोल्टेज किसी रेजिस्टेंस का निकालना है तो वोल्टेज क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस उसके करंट का प्रोडक्ट क्या होगा, उसका वोल्टेज डिफरेंस या गुड़े वोल्टेज ड्रॉप। बताओ P1 का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, I1 इंटू R1। पर मैं R1 को दीदी क्या मानता हूं, P। तो अपन ने क्या बोल दिया गुड़े बात करें, सबसे पहले मुझे क्या मिला, I1 इंटू P। आपके एनसीईआरटी ने उसको क्या बोला है, R1, क्या बोला है, ठीक है। तो I1 इंटू गुड़े बात करें P। अच्छा आप बोलो कि ये P क्यों ले रहे हो, एनसीईआरटी R उठा रही तो R1 R2 उठाओ ना। अधिकांश क्वेश्चन जब भी आएंगे वो PQRS के नाम से आते हैं, समझ में आ रहा है, वो R1 R2 के नाम से आते ही नहीं है। इससे अपन भी क्या उठा रहे हैं, PQRS। आप चाहो तो R1 R2 लिख दो उसको, I1 P। जैसे अपन B पर पहुंचे, B से कहां जा रहे बेटा, D की तरफ। तो बताओ गुड़े एक रेजिस्टेंस मिला कि नहीं मिला, हाँ बिल्कुल मिला। रेजिस्टेंस कौन सा मिला, G लिखो या RG लिखो। इसके गुड़े बात करें टर्मिनल के अक्रॉस B और D टर्मिनल पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, कुछ भी नहीं। क्यों, क्योंकि वोल्टेज होता है गुड़े बात कर I इंटू R। अगर मुझे इन दोनों गुड़े बात कर टर्मिनल के अक्रॉस या गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज ड्रॉप चाहिए तो पहले करंट फ्लो होगी तब तो आप उसका लॉस करोगे ना। आपके अंदर से करंट का फ्लो हुआ ही नहीं तो आप गुड़े बात कर क्या लॉस करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, समझ गए। जिस रेजिस्टेंस का वोल्टेज चाहिए ओम्स लॉ से फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर I इंटू R। इसका मुझे अगर चाहिए कि वोल्टेज कितना लॉस किया तो इसका रेजिस्टेंस तो है, चाहे RG बोलो चाहे G, पर इसकी करंट क्या है, जीरो। तो जीरो इंटू गुड़े बात का रेजिस्टेंस कुछ भी क्यों ना हो क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए इसको लिखने की जरूरत है नहीं। अब मैं आगे बढ़ा मैं आगे D पर। अब मुझे D से कहां जाना है, A पर, क्योंकि अपन जा रहे हैं साइकिल में। साइकिल मतलब जहां से स्टार्ट करो वहीं पर लौट के आओ। तो अब अपन D से कहां जा रहे थे, A पर। D से A पर गए, बताओ इसके रेजिस्टेंस है क्या कुछ, हाँ है बिल्कुल, क्या है, R। और इसकी करंट क्या है, I2। मतलब यहाँ वोल्टेज मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। V बराबर क्या है, I इंटू R। लेकिन गुड़े बात करिए प्लस है कि माइनस है, माइनस, क्योंकि करंट जा रही है A से D और हम जा रहे हैं D से A। अगर हम करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम उसको गुड़े बात करें क्या लेते, पोटेंशियल को माइनस, ठीक है। तो क्या लग जाएगा, माइनस गुड़े बात करें क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो, I2 इंटू R, ठीक है। इसको टू क्या आ जाएगा, जीरो। क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि आपने कहा था किसी साइक्लिक गुड़े बात करें, ठीक है, डिवाइस के अंदर उसके सभी एलिमेंटों के टर्मिनल के अक्रॉस जो गुड़े बात करें वोल्टेज का या पोटेंशियल डिफरेंस का जो गुड़े एल्जेब्रिक सम है वो नेट क्या होगा, जीरो होगा। तो अपन ने क्या कर दिया, जीरो। अच्छा जीरो कर दिया। अब बताओ माइनस को अगर उस तरफ ले जाए तो वो क्या हो जाएगा, प्लस I1 P
इक्वल्स टू क्या आ जाएगा I2 गुड़े बात करें R, इक्वेशन फर्स्ट। अब बताओ गुड़े बात करें अगेन अपन क्या करते हैं, अप्लाई गुड़े बात करें KVL। KVL कहां लगाना है, इन गुड़े बात करें, जल्दी बोलो, लूप कहां पे, BCDB में, B से C जाओ, C से D जाओ, D से B फिर चले जाओ, तो क्या बन गया बेटा बात क्या बताओ गुड़े बात करें, साइकिल बन गया, पूरा लूप बन गया, ठीक है। बी से अपन आगे बढ़े सी की तरफ, कहां जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में। इस रेजिस्टेंस ने कितने करंट का लॉस किया, मतलब वो कितना वोल्टेज का ड्रॉप हुआ, पूरे बात करें वोल्टेज जिस रेजिस्टेंस का चाहिए V बराबर I इंटू आर, जिस रेजिस्टेंस का वोल्टेज चाहिए उसकी वैल्यू वो रेजिस्टेंस और उसके अंदर बहने वाली करंट, हम कैसे जा रहे हैं करंट की डायरेक्शन में, क्या लेंगे प्लस, तो प्लस लिया, क्या लिए गुड़े बात करें I1 इंटू जल्दी बोलो क्या Q, ठीक है। फिर अपन बेटे सी पे पहुंचे, सी से कहां गए गुड़े डी पर, करंट जा रही है डी से सी, हम जा रहे हैं सी से डी, तो आप करंट के कहां जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हो, तो अपन क्या लेंगे बेटा बात करें माइनस, माइनस लिया, क्या गया बताओ, एस रेजिस्टेंस के टर्मिनल जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ उसकी वैल्यू क्या आएगी I2 इंटू एस, जिस रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज ड्रॉप चाहिए वो रेजिस्टेंस और उसके अंदर बहने वाली करंट की वैल्यू का प्रोडक्ट वोल्टेज होता है, तो क्या आ जाएगा I2 इंटू एस इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों बोले 0, आप बोलो भी आगे तो बढ़ो, ठीक है आगे बढ़ते हैं, डी से मुझे कहां जाना बी पर आपने कहा बैलेंस बीट ब्रिज है, इस तार के अंदर से बहने वाली करंट क्या है 0 है, तो इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा 0 होगा, तो सीधे डी से अपन कहां पहुंच गए बी, मुझे मिला ही नहीं नया भी पूरे बात के, तो अपन ने क्या किया इक्वल्स टू 0। अब बताओ बेटा बात करें माइनस का जो I2 है अगर इसको अपन उस तरफ भेजा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, I1 Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I2 S, ये क्या गया पूरी बात करें इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो आपने देखा इस आर्म को उठा के मैंने P और Q को मतलब P और R को उठा लिया, इस बुरे बात करें पता है साइकिल को लेकर के आपने Q और S दोनों मतलब चार रेजिस्टेंस आपके पास दो इक्वेशन में आ गए, दोनों बुरे बात कर क्या कर दो बेटा बात डिवाइड कर दो, तो अपन क्या बोल सकते बताओ बेटा बात की फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड या इक्वेशन फर्स्ट बुरे बात की, जल्दी बोलो क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट में क्या करना है जल्दी बताओ, डिवाइड करना है कि नहीं करना है, किसका इक्वेशन सेकंड का, कि सेकंड में फर्स्ट का करना है, फर्स्ट में सेकंड का करना है, मुझे P अपन Q चाहिए, ये कितना आ गया बताओ I1 P इक्वल्स टू I2 गुड़े बात करें क्या R अपॉन, इसमें भाग लगा दो, किसका गुड़े इक्वेशन सेकंड क्या था I1 Q गुड़े बात करें क्या आ जाएगा I2 S, जल्दी बताओ क्या हो गया, करंट सिमिलर है ऊपर नीचे, करंट क्या हो गया I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, क्या आ गया P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन, तो क्या हो गया हेंस, लो दीदी बात कर हो गया, ये भी काम पूरा हो गया। तो इस तरीके से कुछ भी नहीं था, अप्लाई करना है, उसने जो आपको एनसीईआरटी में कहा कि P अपॉन Q बराबर R अपॉन S आएगा, वो गुड़े बात कर रहे हैं सेकंड लॉ को यूज करके आएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ फर्स्ट लॉ आपको देखने को नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, जितनी जंक्शन से करंट गई, करंट जितनी जंक्शन पर आई I1 आई तो वही डिवाइड होगी I1 और I2 में, मतलब आने वाली बराबर आई थी और वही I1 I2 के रूप में चली गई, तो जितनी आई क्या रुकी यहाँ पर करंट नहीं पूरी चलेगी, अब इस जंक्शन पे जितनी आई कौन आई I1 और I2, और जितनी आई उतनी सारी आगे बढ़ गई, तो जंक्शन पे कभी करंट रुकती नहीं है दीदी बात कर, सीधी सी बात है, ये प्रूफ हो गया। तो इसमें ज्यादा कुछ बड़ी बातें नहीं थी, 3 पॉइंट ऊपर के याद रखने थे और गुड़े बात को उसको प्रूफ कर देना था। अच्छा ये गुड़े बात के हमारे पास बैलेंस बीटस्टोन ब्रिज है, इसमें कुछ पॉइंट बड़े प्यारे प्यारे से लिखे हैं, ठीक है। तो यहां से गुड़े बात कर आपके नोट्स में स्टार्ट किया है, अभी आपको इधर उधर नहीं देखना है, उसको बुक को मत देखो, उस बुक को गुड़े बात करे मैंने बिल्कुल पढ़ा है, उसमें सारी बातें इसमें आ गई आपके, ठीक है, वो भी पॉइंट पॉइंट कर करके, और ये जो बातें इतने अच्छे से बोर्ड पे लिखी है वो उसमें भी नहीं लिखी है, तो इसमें आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने का दीदी बात करें एकदम शॉर्ट ट्रिक बेसिक तरीका भी उसे पूरा दे रखा है, वो क्वेश्चन के पूरे बात करें बता है आपको, एक्सरसाइज भी दे रखी है मतलब सॉल्व करके भी दे रखी है, एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप इस नोट्स पॉइंट को पढ़ लो, इस पूरे पेज को पढ़ लो, आपको पूरा इधर उधर का कभी क्वेश्चन खराब होगा ही नहीं। तो ये पूरा फिगर बना रखा है, दिखे रहा होगा कैसा है, सुंदर है कि अति सुंदर है, अति सुंदर है, सीधी सी बात है ये पूरे बात में। जी क्या बता रहे हैं यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, वही जो मैंने यहाँ लिखा है वो यहाँ लिखा है, ठीक है, इसे तुम इसको बस देख लो, तुम्हें यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं आएगी। मुझे बात करें अच्छा जिनके बीच में आपने बेटा बात करें गैल्वेनोमीटर लगाया है, उन दोनों उस आर्म को अपन बोलते हैं गैल्वेनोमीटर आर्म, तो बीडी क्या है यहाँ पे गैल्वेनोमीटर आर्म, ए और गुड़े सी के अक्रॉस आपने क्या लगाया है पोटेंशियल लगाया है, सेल बोलो तो इसको अपन बोलते हैं बेटा बात करें क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आर्म या बेटा बात करें सेल आर्म, ठीक है, तो वो लगा दिया अपन गुड़े बात करें गैल्वेनोमीटर आर्म, ये मैंने लिख दिया ऊपर, किनको और क्या बोल सकते हैं, ठीक है।
सबसे पहले देखो एट इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस गुडे व्हीटस्टोन ब्रिज की बात कर रहे हैं, वीए बराबर वी डी, ये बात सही है क्या? वीए बराबर वी बी, क्या ये बात सही है? ए और बी का पोटेंशियल सिमिलर है, क्या ये सही है? तो किनका सिमिलर है? वी बी बराबर वी डी, तो वही लिखा है, ऐसा पूछा है मैंने, ठीक है। ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल सिमिलर अगर होता तो करंट का फ्लो कैसे होता? जैसे इन दोनों पॉइंट का या इन दोनों गुडे बात कर रहे, बताया टर्मिनल का पोटेंशियल सिमिलर है तो करंट का फ्लो ना तो ऊपर से नीचे जा रहा नहीं तो नीचे से। अब मैं अगर कहूं बताओ बेटा बात करें वीए बराबर वी बी वी डी, क्या ये बराबर हो सकता है? ए और डी पॉइंट का पोटेंशियल सिमिलर हो सकता है? अगर सिमिलर होता तो करंट का फ्लो नीचे कैसे होता? सिमिलर, समझ गए? गुडे बात करें, वेरी गुड। तो आगे बेटा बात करा जाओ, दूसरा लिखा है गुडे बात करें बेस्ड ऑन या वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन मेथड, जीरो डिफ्लेक्शन मेथड, और गुडे बात किसी को लिखा है शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है। किधर गए? शून्य विक्षेप विधि पर, ठीक है। शून्य विक्षेप का मतलब गैल्वेनोमीटर के अंदर से बहने वाली करंट जीरो है तो गैल्वेनोमीटर निडल की जो डिफ्लेक्शन है वो भी क्या है? जीरो है, वो डिफ्लेक्शन नहीं करती। गुडे बात करें द रेशो ऑफ देयर रेजिस्टेंस इन गुडे बात करें क्या बोथ द आर्म इज इक्वल। इन गुडे बात क्या लिखा है? द रेशो ऑफ रेजिस्टेंस P अपॉन Q गुडे बात करें और R अपॉन S, द रेशो ऑफ रेजिस्टेंस इन गुडे बात द बोथ द आर्म इसको टू गुडे बात करें क्या? इक्वल, या इज इक्वल। दोनों आर्म में देखो ऊपर वाली आर्म कौन सी है? A B C, और नीचे वाली आर्म कौन है? A D C। सोच पा रहे? तो ऊपर वाली आर्म और नीचे वाली आर्म में जो रेजिस्टेंस का रेशियो है, ऊपर वाली आर्म की रेजिस्टेंस का रेशियो नीचे वाली आर्म की रेजिस्टेंस का रेशियो, वो क्या होता है बेटा बात करें? इक्वल होता है, ठीक है। कहां पे? इन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में। द रेशियो ऑफ बेटा बात करें देयर रेजिस्टेंस इन बोथ द गुडे बात करें आर इज इक्वल एंड नो करंट गुडे बात करें, यस इस हो सकते हैं। सो नो करंट फ्लो गुडे बात करें थ्रू द सर्किट, तो इसका मतलब है सर्किट से गुडे बात करें मतलब गैल्वेनोमीटर से करंट का फ्लो नहीं होगा। इट इज यूज टू गुडे बात करें मेजर व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज काय के लिए करते हैं गुडे बात करें? बताओ आप। आपने देखा चार रेजिस्टेंस का गुडे बात कर, पता यहां पर रिलेशन आ चुका P का, Q, R, S का। अगर इनमें से चार में से तुम्हें तीन कोई नॉन दे दे, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू नॉन दे दी, और बताओ इसकी वैल्यू पूछ ली तो क्या बता पाओगे? तो चार रेजिस्टेंस जो हैं P, Q, R, S, इनमें से तीन कोई भी मुझे वो दे दे और चौथा मुझसे पूछ ले, मैं आराम से बता सकता हूं। बता सकते नहीं बता सकते? तो गुडे बात कर वही लिखा है इट इज यूज टू मेजर और कैलकुलेट गुडे बात करें एन अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। इट इज यूज टू मेजर गुडे बात करें और कैलकुलेट टू गुडे बात करें अननोन रेजिस्टेंस। कैसे बेटा बात करें? बाय द यूज ऑफ थ्री नॉन रेजिस्टेंस। छोटे छोटे टर्म में लिखने की कोशिश की शॉर्ट में, तो ज्यादा गुडे बात करें जितनी बोल रहा है उतनी थ्योरी नहीं लिखी है, थ्योरी थोड़ी कम है, ठीक है। आगे बेटा बात कर पॉइंट, यह अज्ञात प्रतिरोध काम करने या अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के काम आता है, किसी अन्य रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज होता है। किसका? व्हीटस्टोन ब्रिज का, ठीक है। फिर से वही पॉइंट लिखे गुडे बात करें संतुलन के समय मतलब इन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, बताओ गुडे बात करें बी पॉइंट और डी पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? सिमिलर है, तो वी बराबर वी डी, आई जी की वैल्यू इक्वल्स टू 0, P अपॉन Q बराबर अपॉन S। ऊपर भी लिखा है वही, नीचे भी एक बार और लिख रखा है। रिजल्ट क्या दीदी बिला? नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। नो करंट फ्लो ऊपर लिखा था, नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। सर्किट का मतलब क्या मानना है? गैल्वेनोमीटर। तो मुझे लगा कि क्या पता तुम पहचान पाओ नहीं पहचान पाओ, तो फिर से लिखा है नो करंट फ्लो, आई जी की वैल्यू 0 का मतलब है नो करंट फ्लो थ्रू द गुडे गैल्वेनोमीटर, मतलब डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर इज 0, ठीक है। गुडे बात करें द ब्रिज इज सेड टू बी गुडे बात करें बैलेंस्ड। अगर करंट की वैल्यू गैल्वेनोमीटर से बहने वाली क्या है? 0 है, तो उस कंडीशन में व्हीटस्टोन ब्रिज को अपन क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड है। अगर गैल्वेनोमीटर से करंट बह रहा है, डिफ्लेक्शन मुझे 0 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब गुडे बात करें ब्रिज कैसा है? अनबैलेंस्ड या नॉन बैलेंस्ड। समझ पा रहे हो? चार रेजिस्टेंस उसने जोड़ दिए और बीच में किन्हीं भी दो टर्म के बीच में उसने गैल्वेनोमीटर लगा दिया और वो कह रहा है गैल्वेनोमीटर से करंट बह रही है, तो मतलब वो कैसा है? अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। और अगर गुडे बात करें करंट की वैल्यू 0 आ रही है किसके अंदर? गैल्वेनोमीटर में से, तो इसका मतलब बैलेंस्ड है। कैसा है? बैलेंस्ड है, ठीक है। लगाई दी थी बात कर, ये प्रूफ कर दिया। केबीएल इन लूप बेटा एबीडी है, फिर दूसरा गुडे केबीएल इन लूप गुडे बात कर बीसीडी है। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड निकाले, उनका गुडे बात कर डिवाइड कर दिया, ठीक है, भाग लगा दिया, पी अपॉन क्यू बराबर अपॉन एस आ गया। नीचे ये भी लिख दे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तुम भी लिख देना एक लाइन, उससे भी तुम्हें लिखने में मजा आ जाएगा। इंपोर्टेंट पॉइंट कुछ लिखे गुडे बात करें हिंदी इंग्लिश दोनों को मिक्स करके, मतलब अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाता, पहले हिंदी लिखो फिर इंग्लिश लिखो, तुम्हें भी बार बार पढ़ने में दिक्कत आती। देखो छोटा सा लिखा है, संतुलन की शर्त है ये, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम या बैलेंस गुडे बात कर ब्रिज। सेल के ईएमएफ गुडे बात का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पर डिपेंड नहीं करती।
बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज में गुड़े बात करें आपने कितने बोल्ट का सेल लगाया, ये गुड़े बात करें इस बात का गुड़े बात करें पता है क्या, मेजरमेंट नहीं है कि आपका गुड़े बात करें जो ब्रिज है वो बैलेंस है कि अनबैलेंस्ड है। मतलब गुड़े बात करें बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज, ये संतुलन की जो शर्त है वो लगाए गए सेल के गुड़े बात करें ईएमएफ पर डिपेंड नहीं करती। तो किस पर डिपेंड करती है, पी क्यू और आर एस के वैल्यू पर। अगर P अपॉन Q की जो वैल्यू R अपॉन S के बराबर है, अपर आर्म रेजिस्टेंस का रेशो लोअर आर्म में रेजिस्टेंस के रेशो के बराबर है, तो इसका मतलब वो क्या है, बैलेंस्ड है। क्या है गुड़े बात करें, समझ नहीं पा रहे, मैंने P की वैल्यू Q के बराबर नहीं कहा, मैंने P की वैल्यू गुड़े बात करें R के बराबर भी नहीं कहा, मैंने कहा P अपॉन Q का जो रेशो आएगा, रेशो वो गुड़े बात का R अपॉन S के बराबर होना चाहिए, रेशो बराबर होना चाहिए। P की वैल्यू गुड़े बात करें R के बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं कहा मैंने। Q की वैल्यू S के बराबर हो, नहीं कहा, मैंने कहा इनका जो रेशो आएगा वो इन दोनों के रेशो के बराबर होना चाहिए। इस चीज को तुम दिमाग में रखना, अपना रेशो बराबर होना चाहिए, ठीक है। गुड़े बात करें तो अपन ने क्या लिखा बेटा, संतुलन के समय, संतुलन के समय गुड़े बात करें मतलब इक्विलिब्रियम के टाइम पर या बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज की जो गुड़े बात करें पता है कंडीशन है वो क्या है, वो है गुड़े बात करें P अपॉन Q की वैल्यू R अपॉन S के बराबर हो। मतलब बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज किस बात पे डिपेंड करता है, चारों रेजिस्टेंस की वैल्यू पर, ना कि गुड़े बात करें पता है लगाए गए सेल के ईएमएफ पर। ये प्रीवियस ईयर की पॉइंट है कि जो गुड़े बात करें बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज है क्या उसकी जो वैल्यू है वो अप्लाइड सेल के वोल्टेज के बराबर होती है या वोल्टेज पे डिपेंड करती है क्या, नहीं करती। तुम 10 वोल्ट का लगाओ या 1 वोल्ट का लगाओ या 220 वोल्ट का लगाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता इससे, समझ गए गुड़े बात करें। चलो दूसरी पॉइंट लिखा है, संतुलन के समय एट द टाइम ऑफ गुड़े बात करें क्या इक्विलिब्रियम या बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज, सेल व गैल्वेनोमीटर को आपस में अपन क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। आपको लगता है गुड़े बात करें अब मेरा मन उभर गया है, मुझे क्या करना है, इस गैल्वेनोमीटर को A और C के बीच में लगाना है और मुझे गुड़े बात करें सेल को B और D के बीच में लगाना है। तो क्या बताओ इससे गुड़े बात करें आपका बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज की जो कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी क्या, क्या वो बैलेंस अनबैलेंस हो जाएगा, नहीं होगा। अगर बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज है तो उनमें गुड़े बात करें आप गैल्वेनोमीटर और सेल को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, उससे गुड़े बात करें जो हमारे पास बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन है वो इंटरचेंज नहीं होती, मतलब वो चेंज नहीं होती, समझ गए। तो क्या बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज में इनको आपस में आप इंटरचेंज कर सकते हैं, अरे कर सकते हैं, किनको कर सकते हो, सेल और गैल्वेनोमीटर को आपस में हम इंटरचेंज कर सकते हैं बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज में, उससे गुड़े बात करें बैलेंस कंडीशन चेंज नहीं होती है, ठीक है। तीसरी कंडीशन मतलब यहां पे लिखा है E गुड़े बात करें पता है इंटरचेंज विथ G, मतलब यहां बेटा बात करें जो E है ऐसा पॉइंट लिख दिया है, E को G के साथ अपन क्या कर सकते हैं, जगह रख सकते हो, G को E की जगह रख सकते हैं, मतलब इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख दिया, E को G की जगह रख दो, G को E की जगह, ये तुम्हारे ऊपर गुड़े बात करें आराम से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ये भी लिख दिया। तीसरा लिखा है जब गुड़े बात करें पता है ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड हो, मतलब जब गुड़े बात करें सेतु कैसा हो, संतुलित हो, तो आप बीच वाले एलिमेंट को हटा भी सकते हो। अगर आपने कहा P अपॉन Q की जो वैल्यू है R अपॉन S के बराबर है, P अपॉन Q का जो गुड़े बात कर वैल्यू है वो R अपॉन S के बराबर है, सही है गलत है, एकदम सही है। P अपॉन Q की वैल्यू R अपॉन S के बराबर है, ना कि P की वैल्यू Q के बराबर और R की वैल्यू S के बराबर, ना कि P की वैल्यू गुड़े बात कर R के बराबर और Q की वैल्यू S के बराबर, ऐसा नहीं कहा। P अपॉन Q की वैल्यू R अपॉन S के बराबर है, तो क्या कर सकते हो गुड़े बात करें, ये जो बीच वाला गैल्वेनोमीटर है आप चाहो इसको दीदी क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, इससे क्या गुड़े बात करें सर्किट का जो गुड़े बात करें प्रॉपर्टी है वो चेंज होगी, नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर तो वैसे भी करंट नहीं जा रही है, तो बेकार ही है मेरे लिए, तो इसको काट के अपन क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। मतलब आपको दीदी अगर वो 5 रेजिस्टेंस कभी देता है तो इस रेजिस्टेंस की जो कोई भी वैल्यू लिख दे, वो तो कह रहा है ये M रेजिस्टेंस है, बताओ, जैसे उसने क्वेश्चन में दिया ये 5 रेजिस्टेंस गुड़े बात करें साइकिल पैटर्न में अरेंज है, इसका मुझे आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही पूछता है आपसे, तो आपको लगेगा कि 5 रेजिस्टेंस से कैसे सॉल्व करें इसको, बात समझ पा रहे हो। अगर आप पहले इतना देख लिया करो, जब भी 5 रेजिस्टेंस आ जाए साइक्लिक पैटर्न में आपको बीच वाले से टेंशन बिल्कुल नहीं लेने, पहले आप देखो P और जो Q है इनका जो रेशियो है वो R S के बराबर आ रहा है क्या, P Q रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो इन दो R और S रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर है क्या, अगर बराबर है तो इसका मतलब आपको पता है कि जो B पॉइंट का गुड़े पोटेंशियल है पोटेंशियल के बराबर है, इसमें से कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। जब करंट का फ्लो नहीं हो रहा है मतलब ये गुड़े रेजिस्टेंस यूज नहीं है, ये कैसा है, अनयूज रेजिस्टेंस है, तो आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, यहाँ से हटा सकते हो। इसका मतलब आपको बस 4 रेजिस्टेंस ही सॉल्व करना है। अब 4 रेजिस्टेंस तुम सॉल्व करोगे तो आराम से पता चल गया ना, करंट यहाँ से जा रहा है, गुड़े कुछ करंट यहाँ जा रहा है, जितना इसमें जा रहा है उतना इसमें जा रहा है, दोनों अगर करंट दोनों रेजिस्टेंस में सिमिलर है
I1 P में से और I1 Q में से, मतलब दोनों किस में आ गए, सीरीज में। किस में आ गए, I2 रेजिस्टेंस जा रहा है R में से और I2 जा रहा है S में से, करंट सिमिलर है, मतलब दोनों किस में आ गए, सीरीज में। किस में आ गए, माना ये गुड़े 2 ओम है, ये 3 ओम है, कितना हो गया 5 ओम। ये गुड़े बात करें पता है कितना है बेटा, बात करें 4 ओम है, और ये गुड़े बात करें 6 ओम है, कितना हो गया, ऊपर 5 नीचे 10, 5 और 10 का गुड़े बात कर क्या निकाल दो, 5 और 10 का गुड़े बात करें आप क्या निकाल दो, वो गुड़े पैरेलल गुड़ कॉम्बिनेशन निकाल दो। तो पैरेलल में क्या आएगा, R1 × R2 अपन R1 + R2, 5 × 10 50, 5 + 10 50 अपन 55 करो, कितना आ रहा है 5.5 चलता रहेगा, 15 15 चौको नहीं 3.3 चलता रहेगा, 3.3 समथिंग चलता रहेगा वो। तो ऐसा आप बुरे बात का आराम से निकाल सकते हो, निकल जाएगा नहीं निकल पाएगा। जो यूजेस से बेटा बात करें, मैं क्यों पढ़ाया आपको, ये आपके काम का नहीं है दीदी बात करें, कितना सब कुछ सीखो, पर कभी अगर बैलेंस ब्रिज के ऊपर उसने क्वेश्चन बनाए पॉइंट बाय पॉइंट, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए ये थ्योरी बहुत काम किया। अदरवाइज क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल करना है, तो न्यूमेरिकल में बुरे बात के बस मुझे इन कंडीशन की जरूरत केवल इसलिए है कि ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। दूसरी बात, केवल बैलेंस के लिए पूछता है क्वेश्चन, किसके लिए पूछता है आपसे, आपके पैटर्न में है ही कौन सा, बैलेंस है, बैलेंस से बाहर जाएगा नहीं, अनबैलेंस की उसने बात नहीं की और ना ही एक भी क्वेश्चन दिया। तो बुरे बात की कंडीशन है, मतलब बीच वाले को हटाना है कि नहीं हटाना है, इसको पता करने के लिए तुम्हें वो वाली कंडीशन याद रखनी है, ठीक है। अभी तो खैर मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर था, ठीक है ना, ये बुरे बात का इसका रेजिस्टेंस जैसे अपन ने बोला था कि जी बोलो या ऐसे को अपन क्या बोल सकते थे, RG। अब इसमें से करंट फ्लो हो नहीं रही तो इसकी वैल्यू कितनी थी, 0, है ना, अपन ऐसा लिखा था अभी, ठीक है। गुड़े बात करें, अगला पॉइंट है, मतलब मैंने जो बोला, जब गुड़े बात करें ब्रिज कैसा हो, बैलेंस्ड हो, मतलब संतुलित हो, तो आप बीच वाले कंपोनेंट को, मतलब गैल्वेनोमीटर वाले रेजिस्टेंस को आप हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि गुड़े बात करें हमारे पास जो सेतु है, मतलब जो गुड़े बात करें ब्रिज है, उसकी गुड़े बात करें सभी के सभी रेजिस्टेंस कैसे हो, बराबर हो, मतलब जितना ये उतना ये उतना ये उतना ये। सोचो ये मैं क्या लिख रहा हूं, क्वेश्चंस के लिए आपको लिए ट्रिक लिखी है। अगर कभी कोई दीदी बात करे ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कैसे क्वेश्चन आ जाए बेटा बात करें कि चारों आर्म को वो क्या कर दे, बराबर कर दे, मतलब ये भी दीदी बात करे 5 ओम, ये भी 5 ओम, ये भी 5 ओम, ये भी 5 ओम। अब बताओ पूरे बात करें, क्या ये बैलेंस बिटवीन मुझे अनबैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है, 5/5 1 आ रहा है, 5/5, तो बीच वाले को अपन हटा सकते हैं। अब वो कह रहे हैं नहीं नहीं ये है 10 ओम का रेजिस्टेंस, अरे क्या फर्क पड़ता, तुम 10 हो चाहे बुरे बात का 1000 हो, आप में से करंट तो फ्लो हो ही नहीं रही है, तो आप बुरे बात कर यूज तो हो ही नहीं रहे ना मेरे लिए, करंट आप में जा रही होती तब तो अपन मानते कि आप कंपोनेंट हो, एक्टिव कंपोनेंट किसका, मेरे सर्किट का, आप में से करंट जा नहीं रही है, तो आपका होना ना होना मेरे लिए तो बराबर है, तो इसको क्या कर दो, हटा दो, इसका यूज करना नहीं है। अब जो गुड़े बात कर चारों PQRS बराबर है, तो इस कंडीशन में बताओ इनके गुड़े बात कर वैल्यू जो आएगी, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इस सर्किट का, वो कितना आएगा, किसी एक के पक्का, कैसे पता चला, ऊपर 5 बगल में 5 नीचे 5 नहीं है, अब ये सीरीज में आ गया, तुम क्या PQRS हमेशा बराबर करते रहोगे, P/Q बराबर S। अब बस इस यूज क्या करना था, P/Q की वैल्यू अगर R/S के बराबर है तो ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है, मतलब बीच वाले कंपोनेंट से बहने वाली करंट कितनी है, 0 है। अब वो हर बार तुम्हें जी नहीं लिखेगा कि तुम गैल्वेनोमीटर लेके बैठ जाओ, वो बुरे बात के जी की जगह कोई एक वैल्यू देगा, रजिस्टर उसने लगा दिया, ये जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम का है, अब तो ना दिख रहा है बुरे बात करने जी, दिख रहा है क्या गैल्वेनोमीटर, उसने केवल 5 रेजिस्टेंस दिए, 5 5 5 5 और 10। अब बताओ कितना है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो मुझे ये देखना है कि ये बैलेंस बिटवीन ब्रिज है, तो P/Q बराबर क्या करना है, R/S, 5/5 बराबर 5/5, 5/5 1, 5/5 1, तो मुझे पता चलेगा ये बैलेंस्ड है। अब बैलेंस है तो ये जो 10 है उसको हटा दो, ठीक है। अब करो सॉल्व, ये कितना था 5, ये क्या था 5, दोनों में से करंट जा रही सिमिलर, दोनों किसमें आ गए, सीरीज में, सीरीज में आ गए बेटा बात करें तो 5 5 + 5 10, बुरे बात कर रहे हैं ये और ये किसमें थे, सीरीज में, क्योंकि I2 इसमें से जा रही, I2 इसमें से जा रही, 5 + 5 10, 10 और 10 किसमें आ गए, पैरेलल, क्योंकि इस 10 में जा रही है I1, इस 10 में जा रही है I2, समझ पा रहे हो, तो 10 10 का गुड़े बात के पैरेलल है, क्या करेंगे, R1 × I2 R1 + I2, 10 × 10 100, 10 + 10 कितना आ गया, 100/25। अगर चारों रेजिस्टेंस सिमिलर है तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो किसी एक के बराबर है, मतलब तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं है, समझ गए क्या लिखना है मेरा। अगर ये चारों रेजिस्टेंस सिमिलर है बुरे बात करें तो ये बैलेंस्ड ही है, और अगर बैलेंस है तो इसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो किसी एक रेजिस्टेंस के बराबर ही है। ये क्वेश्चन जब तुम 10-12 सॉल्व करोगे ना तब तुम्हें आएगा ये पॉइंट, और उस पॉइंट को मैंने सॉल्व करके आपको सीधा लिख दिया है। गुड़े बात करें कि यदि इफ बेटा बात करें ऑल कंपोनेंट ऑफ गुड़े बात करें क्या बैलेंस बिटवीन ब्रिज, या गुड़े बात करें एनी क्लोज सर्किट रेजिस्टेंस, इफ
द वैल्यू ऑफ गुड़े रेजिस्टेंस ऑफ ऑल गुड़े बात करें क्या एलिमेंट इन गुड़े बात करें क्लोज सर्किट गुड़े बात करें आर सिमिलर, देन द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ गुड़े बात करें रेजिस्टेंस बिकम या विल बी द वैल्यू ऑफ गुड़े रेजिस्टेंस गुड़े बात करें ऑफ वन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट के रेजिस्टेंस के बराबर होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा बात कर, यहां दीदी बात कर लिखा है यदि हमारे पास क्या हो ऑल कंपोनेंट बराबर हैं तो गुड़े बात कर रिएक्टेंट का मान किसी एक के बराबर होगा और इसकी जो सेंसिटिविटी होगी क्या होगी गुड़े बात करें सेंसिटिविटी वो क्या होगी मैक्सिमम, क्या होगी बेटा बात करें मैक्सिमम सेंसिटिविटी गुड़े बात कर होगी। तो अगर अपन देखना चाहें गुड़े बात करें, देखो जरा क्वेश्चन देता हूं मैं, आपको क्या करना है बताना है गुड़े बात करें कि इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलो तो इसको मिटा दें क्या, ठीक है इसको मिटा देते हैं। जैसे बेटा बात करी क्वेश्चन है इसमें उसने क्या पूछा, चार रेजिस्टेंस से गुड़े बात करें 2 ओम 3 ओम 4 ओम 6 ओम, इनके गुड़े बात करें जो दो ब्रिज हैं दो टर्मिनल है उनके बीच में उसने गुड़े एक थर्ड रेजिस्टेंस जोड़ रखा 10 ओम और दो गुड़े बात करें बचे हुए ब्रिज या टर्मिनल के गुड़े अक्रॉस ने क्या जोड़ रखा है बेटा बात करें, अगर ए और बी को फ्री रख रखा है इसका मतलब क्या है यहाँ पर बैटरी जोड़ रखी है गुड़े बात करें, सीधी सी बात है बैटरी जोड़ रखी होगी। ठीक है, अब करंट का फ्लो करो बेटा, अगर हाई पोटेंशियल से करंट का फ्लो हो रहा है तो करंट यहाँ पे क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है डिवाइड हो रहा है, फर्स्ट और सेकंड दोनों में सेपरेट हो रहा है गुड़े बात का, तो जो आई करंट आया वही दोनों जगह बढ़ गया। अब मुझे ये देखना है करंट इसमें से जा रहा है कि नहीं जा रहा सर में, तो पहले अपन क्या लगाते गुड़े बात करें बताओ, आइडियल बिटवीन ब्रिज का कंसेप्ट लगा लेते हैं, बैलेंस बिटवीन ब्रिज का P अपॉन Q बराबर हमें क्या पता होता है R अपॉन S। अब तुम्हें कैसे पता गुड़े बात करें कि इन दोनों का ही रेशो चाहिए इन दोनों का नहीं चाहिए, भाई साहब इनके बीच में उसने बैटरी लगा रखी है तो बैटरी के गुड़े बात के टर्मिनल के ऊपर वाली पूरी एक आर्म इसको माना करो और एक नीचे को एक आर्म माना करो, दो रेजिस्टेंस एक आर्म है दो रेजिस्टेंस एक आर्म है, तो इसको P इसको Q, P अपॉन Q बराबर क्या आ जाएगा R अपॉन S गुड़े बात करें। अब बताओ अगर इस चीज को फॉलो कर रहा है तो ये आइडियल है मतलब बैलेंस्ड है। जरा देखो P अपॉन Q, P की वैल्यू क्या है 2/3 के बराबर है क्या गुड़े वैल्यू R अपॉन S की, R अपॉन R क्या है 4 और S क्या है बेटा बात करें P Q R S, S क्या है 6 बराबर तो ना दिख रहा है 2 है ये 4 है ये 3 है ये 6 है, अरे बराबर नहीं चाहिए रेशो चाहिए, तो रेशो कितना आ रहा है बेटा बात करें 2/3 इसको इसका भी तो क्या आ रहा है 2 से कट जाएगा 2/3 तो आ रहा है 2/3 बराबर 2/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब ये कौन है बैलेंस्ड है, कौन है बेटा बात करें बैलेंस्ड वीट स्ट्रॉन्ग गुड़े बात करें क्या ब्रिज है, इसका मतलब बीच वाला रेजिस्टेंस काम का नहीं है क्योंकि अपन को पता है बीच वाले में से करंट का वैल्यू क्या होगा जीरो फ्लो होगा, तो अब इसको हटा सकते हो। इसका मतलब अब बचे क्या बेटा बात कर बताओ मेरे पास केवल 4 रेजिस्टेंस, ये किसी काम का है नहीं कि इसमें करंट नहीं जा रही है। अब देख लो I1 इसमें से गई वही I1 इसमें से गुड़े बात कर गई, जिस अगर करंट दोनों रेजिस्टेंस में सिमिलर तो दोनों किस में कहलाते हैं सीरीज में, अगर सीरीज में तो दोनों रेजिस्टेंस सीधे जुड़ जाएंगे 2 + 3 कितना हो गया 5। I2 इसमें से करंट आई बेटा बात करें इसमें से निकल के I2 इसमें एंटर कर गई, अगर दो रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू क्या है सिमिलर है, करंट अगर सिमिलर तो दोनों रेजिस्टेंस किस में कहलाएंगे सीरीज में, सीरीज में तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे R = R1 + R2 कितना आ जाएगा बेटा बात करें 4 + 6 कितना आ रहा है 10। अब गुड़े बताओ 5 और 10 किस में आ गए पैरेलल में, ठीक है ऊपर कितना आ गया दोनों आर्म का इक्विवेलेंट 5, एक आर्म ऊपर आ गई एक आर्म नीचे, ठीक है ऊपर वाली आर्म का कितना आ गया इक्विवेलेंट 5 और नीचे वाली आर्म का कितना है बेटा बात करें 10। यहां पे गुड़े बात करें क्या लगा रखी थी बैटरी ए और बी वाले पॉइंट पर, है ना। अब दोनों किस में आ गए, अगर यहां से करंट आ रही है करंट यहां बटेगी I1 और I2, I1 ऊपर जा रही है और I2 नीचे, ऊपर वाले रेजिस्टेंस में से कितनी करंट जा रही है 5 और 5 में से कितनी जा रही है I1 और 10 में से कितनी करंट जा रही है I2, करंट डिफरेंट है तो इसका मतलब दोनों किस में आ गए बेटा बात करें पैरेलल में। अगर रेजिस्टेंस गुड़े बात करें इस पैटर्न में अरेंज है कि उनमें से करंट सिमिलर है फ्लो, तो इसका मतलब सीरीज है। अगर रजिस्टर इस तरीके से अरेंज है कि उनमें करंट की उड़े बात करें जो फ्लो होने वाली वैल्यू डिफरेंट है तो वो किसमें आएंगे पैरेलल, तो पैरेलल में अगर दीदी बात करें आ गए तो वो तो अपन क्या करेंगे बेटा बात करें आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट गुड़े बात करें दो रेजिस्टेंस के लिए अपन क्या लिखते हैं फॉर्मूला R1 × R2 अपॉन R1 + R2 गुड़े बात करें R1 कितना है 5 R2 कितना है 10, R1 कितना है 5 R2 कितना है 10, 5 + 10 5 × 10 50 और 5 + 10 15 किससे जा रहा है 3.33 चलता रहेगा, बात समझ पा रहा हूं, इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं आप। तो छोटा सा क्वेश्चन था निकल गया होगा आपसे। अब बीच वाला दीदी अगर अपन को पता ना हो कि बैलेंस बिटवीन ब्रिज है कि नहीं तो अपन बीच वाले को निकाले फंसे रहेंगे और तो में दिक्कत आ जाएगी, आएगी दिक्कत अभी, ठीक है पहले इस क्वेश्चन को कर लो। अच्छा अगर मैं क्वेश्चन आपसे दीदी बात कर मुंह जबानी पूछूं, यही क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, यहां बेटा बात करें बैटरी लगा रखिए, ठीक है
ये कितना है का ओम का है गुड़े बात करें 4 ओम का। ये कितने ओम का है 6 ओम का। ये कितने ओम का है बेटा बात कर बताओ गुड़िया 6 का। और ये कितने का है 9 ओम का। बताओ गुड़िया बात का। और यहां पे लगा रखा है एक 5 ओम का रेजिस्टेंस। अब बताओ इस गुड़िया बात का सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। आ गया। बहुत बढ़िया एकदम सही आंसर क्या आ गया 6 एकदम परफेक्ट आंसर है। कैसे पता चले गुड़े बात कर पहले ये देखो ये बैलेंस है कि नहीं है नहीं तो बीच वाला दिक्कत कर देगा आपको। अब गुड़े बात कर देखो इसको आपने क्या बोला था जिन दो टर्मिनल के गुड़े बात क्या करो अपने बैटरी लगाई उसके दीदी ऊपर वाली टर्म को अपन एक आर मानते हैं और नीचे वाली टर्म को दूसरी आर मानते हैं। इन दोनों इस आर्म के दोनों रेजिस्टेंस का जो रेशियो है इस दीदी बात करें आर्म रेजिस्टेंस के रेशियो के अगर बराबर है तो उसको अपन क्या बोलेंगे बैलेंस रेजिस्टेंस उसको उस कंडीशन में बीच वाले को हटा सकते हैं। लेकिन अगर रेशियो बराबर नहीं हुआ पी अपन क्यू का आर अपन एस के बराबर तो इसका मतलब फिर इसको आप हटा नहीं सकते। लेकिन दीदी देख लेते हैं अगर क्वेश्चन सरल करना है क्या पी अपॉन क्यू ये क्या है बेटा पी क्यू आर एस। पी अपॉन क्यू की वैल्यू 4/6 बराबर कितना है बेटा 6/9। क्या ये बराबर है बिल्कुल बराबर है। 4 6 के बराबर नहीं है 6 9 के बराबर नहीं है लेकिन गुटे बात करेंगे रेशियो बराबर है। इसको क्या लिख सकते हैं 2/3 और ये भी क्या सकता है इसको 2 से कैंसिल करो 2 से 2/3 इसको 3 3 से कैंसिल करो कितना आ रहा है 2/3 आए कि नहीं आए। तो मतलब रेशियो क्या है बराबर। रेशियो बराबर मतलब बैलेंस्ड है तो बीच वाले को हटा दो कोई मतलब का नहीं। बीच वाला दीदी बात कर जैसी हटा गुड़े बात कर इसका मतलब आपको पता है करंट जितनी आ रही होगी कुछ ऊपर गई I1 तो इधर से वो दीदी बात कर इसमें भी कितनी जाएगी I1 इधर से अगर दीदी बात कर I की I1 ऊपर गई तो माना इसमें से कितनी करंट गई I2 इसमें से निकल गई इसमें भी कितनी इंटर कर जाएगी I2। करंट अगर बेटा बात कर सिमिलर है सीरीज में 6 और 9 का सीरीज क्या होगा R1 प्लस R2 करो 15 बेटा बात कर। अगर करंट सिमिलर है I1 इसमें से I1 इसमें से दोनों किसमें आ गए सीरीज। अगर सीरीज है तो 4 6 का सीरीज क्या आएगा 10। अब मुझे आपको पता है दोनों ये 10 में से आई टोटल 10 में से कितनी करंट जा रही है I1 तो इसमें से कितनी जा रही है I2 मतलब दोनों 10 और 15 किसमें आ गए पैरेलल। तो पैरेलल अगर दीदी आ गए ऊपर वाले कितना है जल्दी बोलो 10 और नीचे वाले कितना है 15 करंट डिफरेंट है मतलब किसमें वो पैरेलल। पैरेलल की अपने फॉर्मूले क्या लगाते हैं R1 इंटू R2 अपन R प्लस ऊपर कितना था 15 इंटू 10 और नीचे कितना था 15 प्लस 10 कितना आ रहा है बेटा बात कर बिल्कुल 150/25 25 छक्का दीदी बात कर आंसर 6। क्या पेन चलाने की मतलब टाइम था इसमें पेन चलाने की जरूरत ही नहीं गुड़े बात कर क्वेश्चन आप 2 4 प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा ठीक है। अच्छा गुड़े बात करें ये क्वेश्चन हो गया एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा और कर। अगर इस तरीके से गुड़े 4 रेजिस्टेंस अरेंज हैं ये 220 की वोल्टेज लगा 220 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है सेल लगा रखा है ना पूरे बात कर रहे हैं। ये रेजिस्टेंस है कितने का 20 ओम का 20 ओम का 20 ओम का और 20 ओम का और इन दोनों के बीच में भी 20 ओम का रेजिस्टेंस है। तो बताओ गुड़िया बात करें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इस सर्किट का वो क्या होगा कितना होगा 20। वेरी गुड मतलब क्या लेवल है आपका ऐसे जल्दी से सोच लेते क्या इतना जल्दी सॉल्व कर लिया दिमाग कितना काम करता है। अब इसमें पी किसको मानेंगे अपन बताओ बैटरी गुड़े बात कर इन दोनों टर्मिनल के अगेंस्ट ऊपर समझ पा रहे अगेंस्ट लगी या इनके अक्रॉस लगी है तो इसका मतलब बेटा ऊपर वाली ये क्या होगी एक आर याद है कुछ अपन इसको अपन ने क्या बोला पी इसको क्या बोला क्यू और ये नीचे वाली क्या होगी बेटा बात की दूसरी आर इसको अपन ने क्या बोल दिया जल्दी बोलो गुड़े बात कर बिल्कुल ये पी ये क्यू तो ये गुड़े बात कर क्या है आर ये क्या है एस ऐसा माना होगा आपने। अब गुड़े बात करें पता है ये क्या है हमारे पास हायर पोटेंशियल यहां से करंट गई होगी करंट आई बेटा बात करें कितनी करंट आई आई करंट आई तो बैटरी को आई वापस चाहिए लेकिन जंक्शन पे जैसी करंट आती है वो डिवाइड हो जाती है। इसमें से कितनी जा रही है I1 इसमें से कितनी जा रही है गुड़े माना की I2 इसमें से जा रही इधर तक आई
I1 इसमें से आई, इधर तक I1 आई, गुड़े बात करें, ठीक है। अब बताओ करंट इसमें से नीचे जाएगी, इसमें से ऊपर आएगी। पहले ये देख लेते हैं कि बैलेंस है कि अनबैलेंस्ड है। अगर P अपॉन Q की जो वैल्यू है वो R अपॉन S के बराबर है, तो इसका मतलब तो बैलेंस्ड है, और P अपॉन Q की वैल्यू R अपॉन S के बराबर नहीं तो ये अनबैलेंस्ड है। P कितना है 20, Q कितना है 20/20 बराबर करके P अपॉन Q बराबर करना था ना R अपॉन S, P अपॉन Q बराबर क्या करना है R अपॉन S। अगर ये कंडीशन लग रही है तो बैलेंस्ड है। P कितना है 20, Q कितना है 20, R कितना है 20, ये R ये S कितना है 20, कितना आ रहा है वैल्यू बताओ 1 इक्वल्स टू 1 आ गया कि नहीं आ गया, मतलब बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज है। अगर बैलेंस है तो इसका मतलब बीच वाला काम का नहीं है, क्योंकि उसमें से करंट का फ्लो हो ही नहीं सकता। गुड़े बात करें तो बताओ कितना आ गया 20/20 किसमें है भाई साहब, ये तो हट गया ना बीच वाला। अब बताओ गुड़े बात कर, जितनी करंट इसमें से आई कितनी आई बेटा I1, उतनी इसमें से की I1, तो करंट सिमिलर है तो दोनों किसमें आ गए सीरीज में। 20/20 का सीरीज क्या होगा 40। अब गुड़े बात का बताओ ये दोनों किसमें आ गए सीरीज में, क्योंकि इसमें I2 करंट है, सॉरी इसमें I1 है तो इसमें I1 है, इसमें I2 थी इसमें I2 थी। अब बताओ 20/20 किसमें आ गए, कितना आ गया सीरीज 40, सीरीज में जुड़ जाते हैं ना सीधा, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो सीधा कितना आ गया बेटा बात करें 40। अब बताओ इसमें कितनी जा रही करंट I2, इस पूरी सीरीज में कितनी है, अब टोटल दोनों जुड़ गए तो कितना होगा 40 और 40, तो 40 के दो आ गए ना बेटा, वो भी पैरेलल में। अब 40 के आएंगे तो वही करेंगे R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस 40 इंटू 40 1600, 40 प्लस 40 80, एक जीरो से एक जीरो गया 160/8, कितना आ गया 20 आ गया, कितना आ गया, बात समझ में आ रहा है, नहीं कर पाओगी कि नहीं कर तो लेंगे, अब बाकी बाद में देख लेंगे, ठीक है जितना हो पाए नहीं हो पाए। तो गुड़े बात कर वो तुम्हारी जो कंडीशन थी इंटरचेंज करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुड़े बात कर आपको अगर विश्वास नहीं आ रहा है आप इस बैटरी को यहां लगा दो और आप क्या करो 20 को यहां लगा दो, या फिर 20 क्या 16 लगाओ 100 लगाओ, आपको जो रेजिस्टेंस का रेशियो है वो सेम ही रहेगा। इसका मतलब इंटरचेंज करने में कोई फर्क पड़ा क्या, गुड़े बात कर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अब तो बेटा बात कर नेक्स्ट क्वेश्चन करना है आपको, क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। लिख सकते बिल्कुल, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कुछ भी लेने की पूरे बात का परमिशन है, ठीक है हो सकता है। आगे बढ़े क्या, चलो आगे अपन क्वेश्चन उठाते हैं। अब एक चीज और तैयारी दीदी ये होती है कि जो टॉपिक आपने पढ़ा उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आज करने की कोशिश कर लेना, ठीक है। और दीदी जितनी थ्योरी आपकी क्वेश्चन में लग रही ना वही थ्योरी बीट स्टोन ब्रिज की आपके काम की है, बाकी थ्योरी कोई सी काम की नहीं है। अगला क्वेश्चन करना बेटा बात के जरा जी। ये कितना है R ओम, कितना बेटा बात कर R ओम। फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल A एंड B। ए बी के टर्मिनल के अक्रॉस मुझे क्या चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। दीदी निकाल दो फटाफट, आगे क्या आपका बहुत बढ़िया, क्या क्वेश्चन। तो इसके लिए बताओ बेटा बात करें वैल्यू क्या आ गई, R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई, किसी भी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू R/2 आई है ना, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये बीट स्टोन ब्रिज बीट स्टोन गुड़े बात करें ब्रिज नहीं है, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करना था। अगर यहां बेटा बात करें बैटरी लगा रखी है आपने, छोटी सी बात थी, ये बैटरी के गुड़े बात कर हाई पोटेंशियल है, करंट आई का फ्लो हुआ, आई करंट यहां पर आई गुड़े बात करें, आई डिवाइड होगी किसमें 3 में, I1 I2 और I3। अब I1 इसमें से बेटा बात कर निकल के इसमें चली गई, नहीं समझे। अगर दो रेजिस्टेंस में करंट सिमिलर है तो बताओ दोनों किसमें आ गए सीरीज में। सीरीज में जब दो रेजिस्टेंस होते हैं तो R इक्विवेलेंट क्या होता है सीरीज में, सीधा होता है R1 प्लस R2। गुड़े बात करें R कितना हो गया 2R, ये क्या है R। अब बताओ R3 इसमें से जा रही थी, इसमें से निकल के इसमें एंटर कर गई R3, पूरा I3 करंट, I3 इसमें से निकल के यहाँ आ गई, यहाँ से कितनी आ गई I1, यहाँ से कितनी आ गई I2, यहाँ से I3, तीनों वापस मिलकर फिर से क्या बन गई I। गुड़े बात करें क्योंकि I ही तो डिवाइड हुआ था I1 प्लस I2 प्लस I3 में, गुड़े बात करें, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों भी किस में आ गए सीरीज में, क्यों करंट सिमिलर है I3 और I3, तो सीरीज में है तो R प्लस R क्या होता है 2R। अब 2R गुड़े बात करें किसमें पैरेलल में, किसके साथ R के साथ, मतलब आप चाहो तो तीनों को बना लो गुड़े बात करें, सॉरी एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, ये कितना था 2R, ये कितना था 2R, ये कितना था R, कुछ भी ले लो क्या फर्क पड़ता है, तीनों के तीनों पैरेलल में थे, समझ पा रहे। अच्छा दीदी बात कर 2R का बताओ पैरेलल क्या होता है R,
पहले आप इनको देख लो दो, क्योंकि तीनों को एक साथ सॉल्व करना पड़ेगा, फिर वो लगाना पड़ेगा 1 upon r इक्वल्स टू 1 upon r1 प्लस 1 upon r2 प्लस 1 upon r3। तीन में तुम्हें दिक्कत आएगी, तो मैं चाहता हूं दो दो को सॉल्व कर लो। बताओ ये दोनों क्या है, पैरेलल में है कि नहीं है? कौन दोनों? ये दोनों। करंट आई आई यहाँ पे कुछ ऊपर चली गई I1, कुछ यहाँ चली गई, बेटा बात क्या पता आपने क्या बोली थी इसके अंदर, I3, कुछ यहाँ चली कितनी गई थी I2। बुढ़े बात करें, अब अगर करंट डिफरेंट है तो दोनों किसमें? पैरेलल में। पैरेलल में होते तो बुढ़े बताओ अपन फॉर्मूला क्या लगाते? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। बुढ़े बात कर, वो तो अपन लिख रहे हैं, करने की जरूरत ही नहीं है। बताओ 2R का बुढ़े बात का प्रोडक्ट क्या होगा? 4R स्क्वायर। क्या होगा? 4R स्क्वायर। बुढ़े बात का 2R प्लस 2R कितना होगा? 4R। बुढ़े बताओ 4 से 4 कट गया, एक R से एक R कट गया, एक R बचा, आंसर कितना आ गया? R। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है? R। वो इस R के साथ क्या है? पैरेलल। बस समझ पा रहे हो? अब दो रेजिस्टेंस आ गए, बुढ़े बात करें, एक R और एक R, RR। अगर RR पैरेलल में है, क्योंकि करंट डिफरेंट है, तो कितना आ गया? वो तो बेटा बात करें R/2। क्योंकि अगर एक जैसे कई रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होते तो इक्विवेलेंट कैसे निकालते? किसी भी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। आपने कही थी ना, जैसे 10 अगर है 10 रेजिस्टेंस भी एक जैसे होते पैरेलल में, जैसे यहाँ पर 2R और 2R होता ही है, तो अपन सीधा लिख देते 2R/3। अगर बेटा बात करें n एक जैसे सिमिलर रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, तो किसी एक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो बुढ़े बात नहीं, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो किसी भी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू और अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस का बुढ़े बात का रेशियो होती है। समझ गए? जैसे यहाँ पर 2R होता तो अपन क्या लिखते? 2R/3। आप निकाल लो, नहीं तो फिर वही लगाओ 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 प्लस 1 upon R3, और इनको सॉल्व करें तब भी कितना आएगा? 2R/3 ही आएगा। समझ गए? बुढ़े बात करें तो R/2 आएगा आंसर। क्या आएगा इसका? R/2। जबकि बुढ़े बात करिए बैलेंस ट्यूशन ब्रिज, ये बैलेंस पहले वो तो ट्यूशन ब्रिज ही नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करो दीदी बात का फटाफट फटाफट।